सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सप्तमी तिथि का नवरात्र है। भगवती कालरात्रि का इस नवरात्र में विशेष पूजन किया जाता है। सप्तमी तक आज एक पाठ पूर्ण हो जाएगा और आज ही तीनों रहस्य भी पढ़ने चाहिए। अष्टमी और नवमी में क्या भेद रहने वाला है? साधक कल अष्टमी करने वाले हैं और बहुत साधक कल ही नवमी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ साधकों का ये मन होता है कि हम पूरे अपने 8 व्रत करके फिर नवमी करें। तो क्या यदि 27 तारीख को वो नवमी करते हैं, क्या उनके लिए 27 तारीख में 27 मार्च में नवमी करना शुभ और शुद्ध रहेगा? सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 मार्च सन 2026 दिन बुधवार, संवत 2083, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। तो आइए सबसे पहले तो आज का हम भोग पाठ सारी चीज़ें जान लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। सप्तम नवरात्र में भगवती कालरात्रि का पूजन किया जाता है और जैसे कि बुधवार है उसमें मक्खन का भोग देवी को लगाया जाता है। यदि सप्तमी तिथि की बात करें तो गुड़ का भोग लगता है। तो जो भी आपके पास हो उसमें से कोई एक भोग लगावें। पाठ की जहाँ तक बात है, आज 12वां और 13वां अध्याय होगा और आज ही तीनों रहस्यों का पाठ भी होगा। प्रधानिक रहस्यम, वैकृतिम रहस्यम और मूर्ति रहस्यम। ये ध्यान रखना। पहले दिन नहीं बहुत लोगों ने पढ़े हैं, क्योंकि ये जब एक पाठ होता है तो एक पाठ के बाद ही इनको किया जाता है। तो आज तीनों रहस्य पूरे करके भगवती से क्षमा प्रार्थना आदि करके आज आपका एक पाठ पूरा हो गया। अब कल की स्थिति है। अब जो लोग नवमी कर रहे हैं और नवमी वो परसों कर रहे हैं, तो उस स्थिति में कल अष्टमी में वो लोग क्या करें? कल की अष्टमी में वो लोग नवारण मंत्र पढ़ लें, 11 माला गायत्री मंत्र पढ़ लें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ लें और बाकी फिर अपना पाठ जो भी आप अपना दैनिक पूजन करते हो वो कर लो। और दूसरी बात क्या है कि जो अष्टमी, कल अष्टमी तो है ही, तो कल जो अष्टमी कर रहे हैं तो अष्टमी में सुबह का वो पूजन नवारण मंत्र कर लें और नवारण मंत्र के साथ साथ सिद्ध कुंजी का आदि करके अपना आरती करके कन्या पूजन वगैरह वो आराम से कर लें। दूसरी बात, कल का भोग पाठ क्या रहेगा वो भी आप जान लें। 8वां कल का नवरात्रा है। इसमें महागौरी देवी का ध्यान करके किया जाता है और जो अष्टमी नवमी इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो सिद्धिदात्री का भी ध्यान उसमें करें। वीरवार का दिन है, देसी खांड का भोग लगता है। अष्टमी नवमी के हिसाब से देखें तो अष्टमी के हिसाब से नारियल और नवमी के हिसाब से देखें तो खील धान का लवे का भोग लगाया जाता है। और यदि हम परसों नवमी कर रहे हैं तो परसों के हिसाब से धान का लवा जो इसमें लगाया जाता है। अब देखो, यहाँ पर एक दुविधा बहुत लोगों को हो सकती है, बहुत साधकों को हो सकती है। अब नक्षत्र की बात करें, पुनर्वसु नक्षत्र है, भगवान श्री राम की यहाँ पर बात याद आती है। उस हिसाब से भी बहुत लोग नवमी मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं, प्रेम से मनाते हैं। तो कल अष्टमी है। अष्टमी कल कितने बजे तक है? 11:50 के आसपास तक कल प्रातःकाल अष्टमी है। फिर नवमी लग जाएगी। और परसों जो 27 तारीख को है वो नवमी कितने बजे तक है? वो 10:48, कहीं 50, कहीं 47 सूर्योदय का हिसाब होता है। यानी कि 10:30 आप लास्ट मान के चलें कि परसों जो है 10:30 बजे तक नवमी है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा नवरात्र हम कम नहीं करेंगे, हम पूरे नवरात्र करेंगे और हम नवमी में ही, यानी कि हम 27 तारीख को भले 10:30 बजे से पहले भले नवमी कर लें, हम ऐसा करेंगे तो वो भी शुद्ध है। कहीं कोई इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, फिर दशमी लग जाएगी। इसलिए अगर आप 8 नवरात्र पूर्ण करके अपना नवमी का नवरात्र करना चाहते हो, जिनके यहाँ नवमी की परंपराएं नहीं है, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखें 10:30 बजे से पहले पहले आपको फ्री होना है। कन्या पूजन वगैरह करके सारा पाठ आदि करके कलश विसर्जन करके सारा कार्य आपको कर लेना है। और जो लोग कल ही अष्टमी
अष्टमी तो है ही, नवमी भी करना चाहते हैं तो उस हिसाब से वो फिर दोनों ही हिसाब से भी कर सकते हैं। दोनों ही दृष्टियों से कहीं भी भ्रांति मन में न पालें। बस जो नवमी करते हैं उनके मन में ये रहता ही है कि भाई हमारे इस बार एक नवरात्र हम कम क्यों करें, तो पूरे 8 नवरात्र हो जाएंगे और नवमी में उसका पारण हो जाएगा। अब देखो एक बात और ध्यान रखें, अब अष्टमी का भी बहुत लोगों ने पूछा अष्टमी का व्रत कब रखें। व्रत अष्टमी का अष्टमी में ही होता है, लेकिन जब हम कन्या पूजन वगैरह कर देते हैं तो वो व्रत खुल जाता है, उसके बाद हम भी भोग वगैरह ग्रहण कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और जो केवल जोड़ा व्रत रखते हैं तो वो प्रथम नवरात्र का रखते हैं जिन्हें अष्टमी करना होता है, और फिर वो सप्तमी का, जैसे आज सप्तमी का व्रत रखते हैं, है ना। तो और दूसरी बात, जो नवमी करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पहला नवरात्र रखते हैं और फिर वो अष्टमी का रखते हैं और नवमी को वो व्रत का पारण कर लेते हैं। तो ये अपना अपना तरीका होता है। अब ध्यान रखें, कल सुबह अष्टमी में जब हम कन्या पूजन आदि करें तो जो कलश का जल रखा है, तो जब कन्याएं वगैरह आवें उनको बहुत अच्छे से आदर सत्कार के साथ उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुख होकर के बिठावें, प्रणाम करें, उनको चरणों को प्रणाम करें, मस्तक पर तिलक चंदन चावल आदि उनको अर्पण करके, और फिर सुगंधित द्रव्यों के साथ जो भी हमने पदार्थ बनाए हैं पहले जगत जननी भगवती को अर्पण किए जाते हैं। फिर वो जो नारियल रखा है उस नारियल के छोटे छोटे पीसेस कर लें, या अलग से नारियल, अष्टमी में भगवती को नारियल का भोग लगता है, छोटे छोटे नारियल के पीसेस कर लें। वो भोग में कन्याओं को अष्टमी के दिन ज़रूर देने चाहिए। और हमने पहले भी बताया था, चॉकलेट बिस्किट इस प्रकार की चीज़ें भोग के समय ना दें, बाद में आप उनको अपनी तरफ से कुछ भी जो देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सा अंक बनाया है कि कन्या पूजन करते समय विशेष सावधानी रखें, कन्याओं को कैसा भोग्य देना चाहिए। वो पूरा एपिसोड आप हमारा छोटा सा है, उसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। जिस कढ़ाई में भगवती के निमित्त हलवा बनता है उस पर भी तिलक किया जाता है, हल्का सा धागा उसके दाहिनी तरफ पकड़ने वाले स्थान पर बांध दिया जाता है, और पहले भगवती को हलवे पूड़ी का भोग लगता है। वही हलवा पूड़ी आप चाहे समस्त भोग में मिला लें या उसमें से हलवा पूड़ी उन कन्याओं को जरूर भोग लगानी चाहिए। और यज्ञ करना है तो उसके बाद आप यज्ञ भी कर सकते हैं, या उससे पहले यज्ञ कर सकते हैं और बाद में आप कन्या पूजन करें तो अति उत्तम रहता है। जिन घरों में यज्ञ नहीं होता तो वो केवल अपना माता जी की आरती वगैरह करके भोग आदि लगा करके कलश का नारियल हटा करके एक तरफ रख लें, और जो है जल के छींटे सारे घर में कन्या जाने के बाद मार लेना। कुछ छींटे पहले भी आप घर में लगा सकते हैं, दौ शांति अंतरिक्ष मंत्र से, गायत्री मंत्र से, दुर्गा दुर्गा बोलते हुए, और कन्याओं को अच्छे से जिमा करके, अच्छे से उनको भोजन आदि ग्रहण करा करके, अच्छे से उनका आशीर्वाद लेकर के, उनको प्रणाम करके, फिर आप उनको कोई जो भी आप कोई टिफ़िन बॉक्स, कोई पुस्तक, किताब या जो भी आप देना चाहो, फिर आपकी अपनी स्वेच्छा होती है। लेकिन जिस समय वो बाल रूप में भगवती स्वरूपा होकर के आपके घर में विराजती हैं, हम सबके घर में विराजती हैं, उस समय वो भगवती स्वरूपा हैं। तो उस वक्त में ध्यान रखें, उनको जो भी हम भोग वगैरह दें वो घर का ही बना हुआ होना चाहिए। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती माँ कालरात्रि से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, काल रात्रि जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 5 अप्रैल का एक बहुत बड़ा आयोजन है। इस आयोजन में जगत जननी जगदम्बा के 1008 नामों से उनका पूजन अर्चन होने वाला है। जब सामूहिक रूप में एक बड़ी संख्या में साधक लोग भगवती जगत जननी का गुणगान करते हैं तो नाना भांति से भगवती से शुभाशीष प्राप्त होता है। हमारे बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये जो इस बार का विशेष पूजन है, ये प्रारब्ध के कष्टों के निवारण के लिए है, प्रारब्ध के दोषों के निवारण के लिए। जन्म जन्मांतर में प्रारब्ध में न जाने हमने कैसे कर्म किए हों, उन सभी कर्मों, बुरे पापों से बचाने के लिए, उन कष्टों के निवारणार्थ हेतु ये एक विशेष प्रकार का आयोजन है। जो भी 5 अप्रैल के इस विशेष अनुष्ठान में भाग लेना चाहता हो, या कितने साधक आप लोग आ रहे हैं, हमारे संस्थान में नाम नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। ये जो विशेष प्रकार का अनुष्ठान है, ये सभी के लिए निःशुल्क है। बस प्रेम भाव से आप आइएगा। और अभी 22 तारीख का जो आयोजन रहा, भक्तों के संग बहुत अच्छी चर्चा रही, पूजा को लेकर के, भक्ति को लेकर के, पाठ को लेकर के। और अब ऐसे ही बहुत लोगों की इच्छा है कि हम कोई साधना से संबंधित अपना सवाल पूछें, तो उसके लिए हम आपको 5 अप्रैल की बात करते हैं। 5 अप्रैल के शिविर में बहुत लोगों की इच्छा है कि हम दीक्षा भी लें, तो जो दीक्षा लेना चाहते हो वो वहीं पर आकर के नोट डाउन करा देना। तो दीक्षा का भी आयोजन उसमें 10-15 मिनट का समय निकाल करके किया जाएगा। और जितने भी नए साधक हमारा कार्यक्रम देखते हैं, एक बार इंद्राक्षी धाम जरूर आइएगा, ताकि आकर के जगत जननी के आपको दर्शन हो और जीवन में जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं, अधूरे हैं। और वैसे भी भगवती इंद्राक्षी एक ऐसा स्वरूप है देवी माँ का कि जो भी इनके चरणों में बैठ कर के अपनी गुहार लगाता है, हाजिरी लगाता है, इनका पूजन अर्चन करता है, उसके शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं, मानसिक कष्ट भी दूर होते हैं, उस साधक के आर्थिक कष्ट भी दूर होते हैं। तो 5 अप्रैल के इस विशेष आयोजन में आना न भूलें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।